इस अनजान आकाशगंगा में मानव जाति को 3 समूहों से संकेत सिग्नल प्राप्त हुए। हमने उन्हें अस्थायी रूप से नाम दिए, क्रमशः मिलर ग्रह, मैन ग्रह और एडमंड्स ग्रह। मिलर और मैन ग्रहों से लगातार संकेत मिलते रहे, लेकिन एडमंड्स ग्रह से 3 सालों से कोई संपर्क नहीं हुआ। डेटा विश्लेषण के अनुसार मिलर ग्रह पर मानव जीवन के लिए आवश्यक तत्व पानी और कार्बनिक पदार्थ मौजूद है, लेकिन समस्या ये है कि यह ग्रह एक ब्लैक होल गारगांटुआ के बिल्कुल पास स्थित है। ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण मिलर ग्रह पर 1 घंटा पृथ्वी पर 7 वर्षों के बराबर होता है। अगर हम सीधे मैन या उससे भी दूर एडमंड्स ग्रह जाएं और वे जीवन के योग्य न हो, तो वापसी में बहुत ज्यादा संसाधन और समय खर्च हो जाएगा। जब सभी लोग दुविधा में थे, तब कूपर ने एक उपाय सुझाया। अगर ब्लैक होल के समीप के कक्षीय क्षेत्र से बचा जाए तो समय की देरी से बचा जा सकता है, यानी एंड्योरेंस अंतरिक्षयान मिलर ग्रह के ऊपर रुकेगा, लेकिन उसकी कक्षा में प्रवेश नहीं करेगा। फिर रेंजर नामक छोटा अंतरिक्षयान सीधे मिलर ग्रह की सतह पर जाएगा। हालांकि इससे थोड़ा ज्यादा ईंधन खर्च होगा, लेकिन बहुत सारा समय बचाया जा सकता है। सभी ने इस योजना को स्वीकार कर लिया। इस तरह पहला अन्वेषण मिशन शुरू हुआ। जैसा कि अपेक्षित था, ऊपर की कुशल उड़ान तकनीक के चलते रेंजर यान पानी की सतह पर सुरक्षित उतरा। चारों ओर केवल पानी ही पानी था और गहराई बस घुटनों तक थी। वे संकेत स्रोत की दिशा में बढ़े। केस, एक रोबोट, ने पानी के नीचे एक दुर्घटनाग्रस्त यान का मलबा खोज निकाला। उन्हें समझ आया कि शायद यहाँ आना व्यर्थ था। कूपर ने दूर क्षितिज पर पहाड़ जैसे कुछ देखा, जो उसे कुछ अजीब लगा। वे पहाड़ हिल क्यों रहे थे? ध्यान से देखने पर पता चला कि वो कोई पहाड़ नहीं, बल्कि 1200 मीटर ऊंची विशाल लहर थी। कूपर चिल्लाया कि तुरंत वापसी करो। ब्रांड, सहयात्री, हालांकि मिशन डाटा वापस लाने के लिए रुकी रहीं और एक दुर्घटना में उनके पैर पर कुछ भारी चीज गिर गई। महत्वपूर्ण क्षण में केस रोबोट ने उन्हें बचा लिया, लेकिन डॉयल थोड़ा सा देर कर गया और लहर में बह गया। उधर रेंजर यान भी समय पर उड़ान नहीं भर पाया। भारी लहर ने यान को ऊंचाई तक उछाला और फिर नीचे गिरा दिया। इंजन में काफी मात्रा में पानी भर गया, जिससे उसे फिर से चालू करना असंभव हो गया। सबसे बुरी बात यह थी कि पानी निकालने में लगभग 1 घंटा लगने वाला था, और मिलर ग्रह पर 1 घंटा मतलब पृथ्वी पर 7 साल। अगर वापसी में भी समय लगा तो शायद मानव जाति तब तक नष्ट हो चुकी होगी। कूपर ने एक विचार रखा, अगर वर्महोल, कीड़ा सुरंग से समय और स्थान मुड़ सकते हैं, तो क्या हम वर्महोल का उपयोग करके अतीत में लौट सकते हैं? ब्रांड ने बताया कि वर्महोल समय को केवल फैलाने या संकुचित करने में मदद करता है, लेकिन समय में पीछे जाना असंभव है। सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल ही समय के आयाम को पार कर सकता है, लेकिन वह भी मानव के लिए लगभग असंभव है। इसी बीच दूसरी बड़ी लहर भी आ गई। अब भी पानी बाहर निकालने में कुछ मिनट बाकी थे। कूपर ने एक तरकीब निकाली। सभी ने अपने हेलमेट पहने और अंतरिक्ष यान का ऑक्सीजन सिस्टम खोलकर इंजन के जरिए अंदर के पानी को बाहर निकाल दिया। जल्द ही इंजन फिर से चालू हुआ और यान बड़ी मुश्किल से लहर के ऊपर उड़ता हुआ बाहर निकल गया। जब वे एंड्योरेंस पर लौटे और वहाँ के साथी रोमिली से मिले, तो सभी हैरान रह गए। रोमिली के बाल सफेद हो चुके थे। उसने बताया कि ब्लैक होल के प्रभाव के चलते एंड्योरेंस बस संकेत प्राप्त कर सकता था और वह बस इंतजार करता रहा। यह इंतजार 23 साल 4 महीने 8 दिन तक चला। कूपर ने घर वालों की याद में बीते 23 सालों के सभी वीडियो संदेश देखे। वह हंसता रहा और रोता भी रहा। पहली क्लिप में उसका बेटा टॉम बड़ा हो गया था, एक लड़की से मिला और एक परिवार शुरू किया। दूसरी क्लिप में टॉम ने अपने दादा की मृत्यु की सूचना दी। तीसरी क्लिप में टॉम अब एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, जिसने बताया कि उसका अपना बच्चा भी एक बीमारी से गुजर गया। जीवन की कठिनाइयों ने उसे तोड़ दिया था, लेकिन इतने वर्षों में उसके पिता कूपर का कोई समाचार नहीं था। कूपर ने अंधेरे स्क्रीन को छूते हुए आंसू बहाए। तभी स्क्रीन पर एक और व्यक्ति प्रकट हुआ। यह बड़ी हो चुकी मर्फी थी, जो अब पहली बार अपने पिता को एक वीडियो संदेश भेज रही थी। उस दिन उसका जन्मदिन था, वही उम्र जो उसके पिता के जाने के समय थी। मर्फी ने याद दिलाया कि उसके पिता ने वादा किया था कि वे इस दिन तक वापस आ जाएंगे, लेकिन वह नहीं आया। ये सुनते ही कूपर की भावनाएं टूट गईं और वह फूट फूट कर रो पड़ा।